हेलो फ्रेंड्स, आज हम इश्यूज इन इंडियन कॉमर्स का मेक इन इंडिया चैप्टर करने जा रहे हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे। ठीक है। मेक इन इंडिया क्या है? ये एक मेजर नेशनल प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है। द मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। मेक इन इंडिया है वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू एनकरेज MNCs एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। MNCs होती हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। वो MNCs के साथ साथ जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनकी उनमें प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चर को ग्रोथ करने के लिए भी हेल्प करती है। ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था न्यू दिल्ली में। ठीक है। मेक इन इंडिया इज़ अ न्यू नेशनल प्रोग्राम। ये हमारा न्यू नेशनल प्रोग्राम है डिज़ाइन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ताकि हम इंडिया में बिजनेस करने के साथ साथ पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड में भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स का बिजनेस ग्रो कर सकें। अब हम इसके करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। फर्स्ट है अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया, ये मतलब कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सबसे फर्स्ट। मेक इन इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, ताकि हम इसकी हेल्प से हम पूरी दुनिया में से कहीं से भी इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम दूसरी कंट्रीज़ को कहते हैं कि आइए हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड स्ट्रेंथन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है जैसे कि जिसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाती हैं, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन टैलेंट बेस, मतलब कि इंडिया में जो भी टैलेंट है लोगों में उसका प्रॉपर यूज़ किया जाता है। मेक इन इंडिया एम्स एट यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग इंडियन टैलेंट बेस टू क्रिएट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्पावरिंग सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स। मतलब कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारे सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर होता है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। द प्रोग्राम ऑल्सो एम्स टू इम्प्रूव द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी लॉज एंड रेगुलेशंस। अगर हमें बिज़नेस करने के लिए हम पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम होगी तो हमारे लिए बिज़नेस करना इजी हो जाएगा। ये जो प्रोग्राम है हमारी उसमें हेल्प करता है। मेकिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस ईजियर। ब्यूरोक्रेटिक होता है जो कि अफसरशाही वाले प्रोसेस होते हैं उनको भी इजी कर देता है। मेकिंग द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल। इससे हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल हो जाती है। यहाँ पे ये फॉस्टरिंग काट दिया मैंने, यहाँ पे एनकरेज कर दिया। ठीक है। एनकरेज इनोवेशन, मतलब कि इनोवेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाना। वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज़ भी मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या है? इनकरेज इनोवेशन, इनोवेशन को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना। ठीक है। इट मीन्स बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज़, मतलब कि न्यू आइडियाज़ को सोचना और टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करना एंड मेकिंग अ कमिटमेंट टू अडॉप्ट टू इंडस्ट्री चेंज। और ये अपने आप में कमिटमेंट करना कि हम अब से न्यू जो भी इंडस्ट्रियल चेंज आएंगे उनको अडॉप्ट करेंगे। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। भी हमें कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करना है उसकी सक्सेस के लिए हमारे अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आ गया हमारा स्किल डेवलपमेंट।
स्किल डेवलपमेंट भी ये क्या है, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है मेक इन इंडिया प्रोग्राम का, ठीक है। द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इनिशिएटिव भी, ये जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, टू फोकस ऑन जॉब क्रिएशन भी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, एंड स्किल एनहेंसमेंट, स्किल को, जो हमारे देश के यंगस्टर्स हैं उनमें स्किल्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है, इन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये जो 25 सेक्टर्स हैं ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में। स्किल डेवलपमेंट रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल गैप्स भी, हमारी कंट्री में जो भी स्किल गैप्स हैं भी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं और कुछ बिल्कुल ही अनस्किल्ड हैं, उसका पता लगता है हमें स्किल डेवलपमेंट की हेल्प से, एंड डेवलपिंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स टू एनेबल अ पर्सन टू अचीव हिज गोल्स। अगर जिन पर्सनस में भी स्किल हैं उनको अपने गोल्स अचीव करने में मेक इन इंडिया हेल्प करता है। स्किल्स एंड नॉलेज आर द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो स्किल्स एंड नॉलेज हैं वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी हम देख नहीं सकते, ठीक है, उन्हें सिर्फ मतलब कि उन्हें छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। ये क्या होती है, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट होती है। यहाँ पे थ्री वेज हैं टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 वेज हैं। फर्स्ट है द यूज़ ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स। पेटेंट क्या होता है, वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए पेटेंट होते हैं। जैसे कोई भी मशीन हो गई मैन्युफैक्चरिंग वाली, उसके ऊपर पेटेंट उसकी प्रोटेक्शन करता है। और ट्रेडमार्क हो गया टू अ नेम, फ्रेज और सिंबल। जैसे कि मैगी का अपना एक ट्रेडमार्क है और KFC का एक अलग ट्रेडमार्क है, वो उनकी कंपनी की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। एंड अ कॉपीराइट टू अ रिटन डॉक्यूमेंट। कॉपीराइट होता है वो पोएम्स के लिए, बुक्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई भी अपनी बुक लिख देता है, उसको कोई और ना लिख दे, इसलिए उसे कॉपीराइट दिया जाता है कि वो बुक सिर्फ उसी के नेम पर होती है। द गवर्नमेंट मेड इट सिंपलर टू रजिस्टर ट्रेडमार्क ऑनलाइन। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ट्रेडमार्क्स को ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए प्रोसेस को और भी इजी कर दिया है। उसने क्या किया है, 100 ट्रेडमार्क एग्जामिनर्स को हायर किया है, और जो पहले जो ट्रेडमार्क प्रोसेस था उसको रिव्यू किया जाता था भी, जब हम उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उसके लिए रिव्यू करते हैं वो जो 100 ट्रेडमार्क एग्जामिनर्स हैं, उसका जो रिव्यू पीरियड है वो गवर्नमेंट ने कम करके, पहले 13 था अब 8 मंथ्स कर दिया, ठीक है। 13 मंथ्स रिव्यू पीरियड फॉर ट्रेडमार्क टू 8 मंथ्स, ठीक है। बिल्ड बेटर क्लास ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो हमारी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से बिल्ड कर दिया, ठीक है। वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज़ टू बिल्ड द बेस्ट क्लास ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्री। हमारी कंट्री में जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्हेंस करने के लिए मेक इन इंडिया को लाया गया है। द विज़न ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ टू मेक इंडिया अ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब कि जो कंट्री में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, हमारी इंडिया की कंपनीज़ को भी उनमें लाने के लिए हमने मेड इन इंडिया को लाए हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स का मतलब होता है रास्ता। जैसे कि ये रास्ता हो सकता है बाय एयर, हो सकता है बाय सी, हो सकता है रोड्स की हेल्प से हो सकता है, वो कॉरिडोर्स होते हैं जहाँ से हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, वो एरियाज। एंड बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज़ विद
मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और हमने क्या किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्मार्ट सिटीज़ बना ली हैं। एंड हाई स्पीड कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मूव्स, और हाई स्पीड कम्युनिकेशन की है इम्पॉर्टेंट मूव है टू हैव वर्ल्ड क्लास हब या सेंटर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज़ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड कम्युनिकेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटर, ठीक है। ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट क्या होता है, स्लोगन है ये एक, ठीक है। was coined by प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो स्लोगन है ना, ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बनाया है, ठीक है। एन एसेंस ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मतलब कि ये निचोड़ है, जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ना, उसका ये निचोड़ है, इसी के ऊपर बेस है हमारा जो ये इनिशिएटिव है। दैट मैनेजेस एडवांस प्रोसेस मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी to guide the production mechanism that produces product with no defect। इसका मतलब यह है कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें जो भी प्रोडक्शन करनी है, उससे जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे उसमें ना तो किसी प्रकार का डिफेक्ट होना चाहिए और ना ही उसका कोई हार्मफुल, एडवर्स मीन्स उल्टा हार्मफुल, उसका एनवायरनमेंट पे या इकोलॉजिकल कोई भी उल्टा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी, एनवायरनमेंट पल्यूटेड हो, ठीक है। इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, A0C टैलेंट प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एक ज़ीरो नाम का पर्सन है, उसने टैलेंट देखा किसके लिए, प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ए से बन गया हमारा अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये उल्टे पुल्टे हो गए तो आप वैसे याद कर लेना जैसे आपको होता है। मैंने तो एक ट्रिक बनाई है। ए से हो गया अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो से ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट। सी से क्या हो गया, एस से, ये जो कैपिटल वर्ड है ना उनसे कोई ना कोई पॉइंट बनता है। एस से क्या हो गया, स्किल डेवलपमेंट। ई से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और अगले ई से बन गया एनकरेज इनोवेशन, ठीक है। उसके बाद आ गया टैलेंट, ये यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन टैलेंट बेस। प्रोटेक्ट मतलब कि जो हमारे प्रोटेक्शन होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, बेस्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट क्लास बनाना। उसके बाद हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। फर्स्ट है न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जब हम कुछ भी मेक इन इंडिया बनाते हैं उससे हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि द बेसिक एडवांटेज ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज़ टू जनरेट एंड ऑफर न्यू जॉब फॉर ऑल। सभी के लिए न्यू जॉब प्रोवाइड करना, ऑफर करना, पर्टिकुलरली फॉर यंग जनरेशन ऑफ द कंट्री। क्योंकि हमारी कंट्री की ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट यंग जनरेशन में है, उनको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर कॉल्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स। ये डिफरेंट सेक्टर्स वो हमने पीछे भी पढ़ा था ना, यहाँ पे 25 सेक्टर्स, ये डिफरेंट सेक्टर्स वही हैं, ठीक है। क्रिएटेड सच एज टेलीकम्युनिकेशन, मतलब कि जैसे भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन होता है। फार्मास्यूटिकल्स, मतलब कि जो दवाई वगैरह बनाते हैं उनमें, टूरिज़्म, ट्रैवलिंग वगैरह में, एक्सेट्रा में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इम्प्रूवमेंट इन आइडियाज़। जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव greatly contribute to improve the specific areas as the factory or an industry is established.
मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो स्पेसिफिक एरियाज़ की इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। वो स्पेसिफिक एरियाज़ कौन से हैं? फैक्ट्री और एन इंडस्ट्री जहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है वो स्पेसिफिक एरिया है। अगर वो वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री और फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगी तो उससे क्या होगा? वहाँ पे लेबर आएगी, मार्केट्स बनेंगी वहाँ पे, एंड अदर पीपल हो, और भी पीपल वहाँ पे रहने आएंगे क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ हो रही है ना उस एरिया की। द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फैमिलीज विल आल्सो इम्प्रूव, और वहाँ पे जो रहने वाली फैमिलीज़ हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी इम्प्रूव होगा क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, ठीक है, उनकी इनकम का कोई सोर्स बन जाएगा। इसीलिए विच आर लिविंग नियरली टू दोज लोकेशंस, जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई है ना उसके आसपास के नियरली एरियाज़ में जो भी लोग रह रहे हैं ना उनकी फाइनेंशियल स्टेटस भी इम्प्रूव हो जाएगा। इंक्रीज जीडीपी, जीडीपी रेफर्स टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? किसी कंट्री में किसी फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनके टोटल को, उनकी जो टोटल वैल्यू होती है ना वो जीडीपी होती है। द ग्रोथ ऑफ अ नेशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इट्स जीडीपी। जो कंट्री की ग्रोथ है ना वो उसके जीडीपी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन इंडिया। जो ये मेक इन इंडिया है वो इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है इंडिया में फ्लो बन जाता है, कैश का फ्लो बन जाता है। इट विल क्रिएट द फ्लो ऑफ इंडिया, ठीक है। स्ट्रेंथिंग द वैल्यू ऑफ रुपी, मेक इन इंडिया होता है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में को अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है इंडियन रुपी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। प्रमोशन ऑफ लोकल ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारी कंट्री में कुछ लोग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव विल ब्रिंग अ शिफ्ट फ्रॉम इम्पोर्टेड ब्रांड टू नेटिव ब्रांड्स। नेटिव ब्रांड्स मीन्स डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स जो हमारी कंट्री में लोकल ब्रांड्स हैं उनको इनिशिएट करता है, ठीक है। हमारी कंट्री के जो लोग हैं हमारे इम्पोर्टेड ब्रांड्स को छोड़कर नेटिव ब्रांड्स को यूज़ करें। इंडियंस आर फैशनेटेड टू इंटरनेशनल ब्रांड्स, क्योंकि जो इंडियंस हैं वो ज़्यादातर इंटरनेशनल ब्रांड्स को यूज़ करना पसंद करते हैं। दे डू नॉट पे अटेंशन टू लोकल ब्रांड्स, वो लोकल ब्रांड्स की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते, जिससे क्या होता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको क्या होता है बहुत लॉस हो जाता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? जैसे कि जो कोई भी मूर्ति वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, उनको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर कहते हैं, ऐसे ही काम आते हैं उसमें। द लोकल प्रोडक्ट्स विल गेट्स इट्स रिकॉग्नाइजेशन इन द कंट्री विद मेक इन इंडिया। अब जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है, किसकी हेल्प से? मेक इन इंडिया की हेल्प से, क्योंकि मेक इन इंडिया की हेल्प से सभी लोग इंडिया का बना सामान ही यूज़ करते हैं। द लोकल मैन्युफैक्चरर्स विल स्टार्ट जनरेट प्रॉफिट्स। इससे क्या होता है अगर मेक इन इंडिया की हेल्प से सभी इंडिया की बनी हुई चीज़ें यूज़ करेंगे तो इससे क्या होता है लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट होने लगता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उससे क्या होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इसमें हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की परमिशन दे दी गई है, जिससे क्या होता है इंडियंस को टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की एनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिजनेस, An open invitation is given to manufacturers present in every corner of world through Make in India initiative। हमें जो Make in India initiative है ना उसकी हेल्प से क्या होता है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हम अपनी कंट्री में इनवाइट करते हैं, ओपन इनविटेशन दिया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं भी आइए हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिमूव्ड मैनी रिस्ट्रिक्शन टू इनवाइट द प्रोड्यूसर्स। पहले क्या था, हम किसी भी मैन्युफैक्चरर को अदर कंट्री से इनवाइट करते थे, उस पर बहुत से रिस्ट्रिक्शन थी, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन रिस्ट्रिक्शन को दूर कर दिया। ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज़ फ्रॉम यंग Creative ideas from young generation. The government will take innovative idea from the talented young generation of the country by providing better opportunities. जो गवर्नमेंट है वो यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट को बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ मिल जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, वो क्या करता है, रूरल एंड रिमोट एरियाज़ ऑफ द कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। रूरल एरियाज़ वो होते हैं जैसे कि गांव, एंड रिमोट एरियाज़ वहाँ होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। ठीक है। व्हेन अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज़ एस्टैब्लिश्ड, जब कोई भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश किया जाता है, उससे क्या होता है, उस एरिया में, उस स्पेसिफिक एरिया में और भी ज़्यादा लेबर आने लगती हैं उस एस्टैब्लिश में काम करने के लिए, और क्या होता है, उस एरिया की डेवलपमेंट हो जाती है। व्हेन एन इंडस्ट्रियल यूनिट इज़ सेट अप इन रूरल एरिया, देन सच एरियाज आर ब्लेस्ड विद स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स एंड अदर फैसिलिटीज़। क्योंकि वहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था ना, एक इम्प्रूवमेंट इन एरियाज़, वहाँ पे लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव हो जाता है। जब वहाँ पर लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव होने लगता है तो वहाँ पे और भी लोग आकर रहने लगते हैं। जैसे ही वहाँ पे ज़्यादा लोग रहने लगते हैं तो वहाँ पे स्कूल बन जाते हैं, हॉस्पिटल, मार्केट एंड बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ उनको मिलने लगती हैं। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है याद करने के लिए। टेक्नोलॉजी इंक्रीज न्यू स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट। जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, न्यू स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट को इंक्रीज़ कर देती है। बाय सिंप्लीफाई, कैसे, सिंप्लीफाई करके क्रिएटिव लोकल ब्रांड्स को, जो हमारे क्रिएटिव लोकल ब्रांड्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके। इनसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी से बन गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंक्रीज से बन गया इंक्रीज्ड जीडीपी, न्यू से बन गया न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथिंग द वैल्यू ऑफ रुपी, सिंप्लीफाई से सिंप्लीफिकेशन टू बिजनेस, क्रिएटिव से क्रिएटिव आइडियाज़ फ्रॉम यंग जनरेशन, और लोकल ब्रांड से बन गया प्रमोशन ऑफ लोकल ब्रांड्स। इससे हमें एडवांटेजेस याद रखने में इजी होगा। उसके बाद आती हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। एक्सक्लूजन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हैं। ठीक है। दिस इनिशिएटिव प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एक्सक्लूड्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ फ्रॉम इट। ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ना, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इसने क्या कर दिया, इंडस्ट्रियल्स को, डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि सभी लोग जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बनाने की स्किल रखते हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर दी, जिससे क्या हो गया, हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ रिड्यूस होने लग गई। ठीक है। हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में से रिड्यूस होने लग गई। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स वेस्टेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कंट्री के, वो क्या है, लिमिटेड, और डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है। जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने की तरफ ही फोकस करता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। ठीक है। जल्दी ही वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आने वाले समय में लॉस टू स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स। जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या लॉस होता है, ये इनिशिएटिव है क्या करता है, दूसरी कंट्रीज़ को अट्रैक्ट करता है, उनको इनवाइट करता है टू मेक इन्वेस्टमेंट एंड एस्टेब्लिश इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। वो उनको इनवाइट करता है कि आइए हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कीजिए और यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फैक्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश कीजिए। ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को
बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जो कि हमारी मार्केट में अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद है लॉस ऑफ कल्टीवेबल लैंड। कल्टीवेबल लैंड क्या होता है? जहाँ पे हम खेती करते हैं, ठीक है। द इनिशिएटिव फोकस ऑन एस्टैब्लिश ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन द कंट्री। ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ना, वो सिर्फ क्या करता है, प्रोडक्शन यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने की तरफ ही ध्यान देता है। ये जो यूनिट्स हैं किसी भी प्लेस पे एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं इंडिया में। समटाइम्स इट आल्सो एस्टैब्लिश ऑन द लैंड्स विच आर यूटिलाइज फॉर कल्टीवेशन। कई बार क्या होता है, ये ऐसे लैंड्स पे एस्टैब्लिश कर दिए जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, वो खेती के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। हैंस द कैंपेन विल डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ कल्टीवेबल लैंड। जिससे क्या होता है, जो कल्टीवेबल लैंड होता है ना, उसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ पे हम दोबारा खेती नहीं कर सकते अगर वहाँ पे एक बार हमने अगर कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी तो। लॉस टू अदर सेक्टर्स। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं? टोटल 3 सेक्टर्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जैसे ये फैक्ट्रीज वगैरह होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड थर्ड सेक्टर, द लास्ट सेक्टर इज सर्विस सेक्टर। पर्सन को किसी भी प्रकार की जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म्स वगैरह बनती हैं, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना। जो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही ध्यान देता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ की तरफ ही ध्यान देता है। जिससे क्या होता है, जो बाकी सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये क्या हो गए हैं, पीछे रह गए हैं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन द इक्वल ग्रोथ ऑफ ऑल दी सेक्टर्स। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है कि ये इन तीनों सेक्टर्स की इक्वल ग्रोथ हो, ठीक है। पोल्यूशन। द पोल्यूशन इंडेक्स लेवल ऑफ इंडिया विल श्योरली इंक्रीज आफ्टर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया के आने के बाद क्या हो गया है, हमारी कंट्री पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ये तो हमें पता ही है कि फैक्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने से क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, क्योंकि उनसे धुआं निकलता है, वेस्टेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको याद रखने के लिए मैंने बनाया है ये ट्रिक 1 2 3 PEL। ये याद रख लेना। P जो है वो 1 है, पोल्यूशन। E है वो 2 है, एक्सक्लूजन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। L जो है वो 3 है, ठीक है, 3 नंबर पे। लॉस ऑफ अदर सेक्टर, जो 3 सेक्टर हैं हमारे। लॉस ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, जो हमारी खेती करने के लिए भूमि है, उसका लॉस टू स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, जो छोटे से उद्योग हैं उनको लॉस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 बनाएंगे हम मेक इन इंडिया का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।